आज हम आए हैं करोथा आश्रम, जो संत रामपाल महाराज जी का जो सबसे पहला आश्रम था। सन 1999 में शुरू किया था और सन 2006 में संत रामपाल महाराज जी के इस आश्रम के ऊपर कुछ लोगों ने, आर्य समाज के कुछ लोगों ने जो इसके ऊपर हमला बोला था। और उसके बाद का जो आज ये गुरु जी का जो मतलब संत रामपाल महाराज जी को जो रिहाई मिली है और उसके बाद जो गुरु जी ने आदेश दिया है कि ऐसा आश्रम की सफाई कर दो, तो आज जो है परमात्मा दया से हम भी क्या नाम है दुनिया में मतलब इस आश्रम में जो घूमने के लिए आए हैं। और यहाँ का जो आने का पर्पज़ था वो यही था कि जो है आश्रम की जो स्थिति है वो क्या क्या किन लोगों ने कैसा कैसा करा, तो वो देखने का उद्देश्य यही था। तो हम यहाँ के जाकर देखा है तो सारा कुछ कतई पूरी तरह से बिखरा बिखरा सा हो रहा है। और जहाँ जो कीमती सामान था, जो कुछ था, बर्तन था, सब कुछ यहाँ पर ख़त्म हो चुका है। वो पहले ही ख़त्म कर दिया गया था। और यहाँ के कुछ लोग मिले थे हमें, उनसे हमने वार्ता करी है, तो उन्होंने बताया है कि जो ये पास की जो डीगल गाँव है, आसपास के जो गाँव हैं, उन लोगों ने यही करा था कि जो जिसके हाथ लगा वो ट्रैक्टर में, टेम्पो में, बाइक पे जो भी जो सामान मिला वो अपने अपने घर ले गए। और वही सिस्टम था। और वो जो है आज लोग वो पछता रहे, जो ले गए थे वो लोग पछता रहे हैं कि हमने ये गलत करा। क्योंकि आज संत रामपाल महाराज जी का जो महम 2474 से जो सम्मान इतिहास सम्मान समारोह चला हुआ था और उसमें सम्मान मिला है परमात्मा संत रामपाल महाराज जी को। जो परमात्मा संत रामपाल महाराज जी ने जो आसपास के एरिया में जो पानी भरा हुआ था उसके लिए राहत सामग्री पहुंचाई है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो उससे जो है आज इस जो एरिया के हरियाणा वासी जो हैं वो संत रामपाल महाराज जी के उस कार्य से बहुत खुश हैं। तो उसे देखते हुए जो है आज वो उनके जो उन्होंने किया 2006 में मान लो 2006 में करोथा आश्रम कराया, 2014 में जो है बरवाला आश्रम कराया, अटैक कराया। तो इन सब में जितना भी लोगों ने जो गलत करा संत रामपाल महाराज जी के साथ, आज वो लोग पछता रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हमने गलत करा। तो इन सब चीज़ देखते हुए जो है पश्चाताप जो है उन्हें खूब हो रहा है। आज यहाँ के तो यहाँ देखते हैं तो सारा देख लो तो सारा ये पंडाल है। और यहाँ पे जो गुरुजी बताते हैं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि जो यहाँ मतलब ये प्रणाम स्थल था, सत्संग स्थल था। और ये गुरु जी का जो है इधर जो है देखो दरबार साहिब है, जिसमें कि संत रामपाल महाराज जी ऊपर बैठ के जो है और क्या नाम है सत्संग सुनाते थे। और इसका बनाने का पर्पज भी यही था कि जो संत रामपाल महाराज जी से अगर नीचे आते थे तो संत रामपाल महाराज जी के दंडवत प्रणाम करने के लिए भक्तों की भीड़ हो जाती थी। तो भीड़ के कारण जो है परमात्मा ने ये जो है ऊंचा बनाया था। और पीछे से दरवाज़ा दिखा दे रहा हुआ आपको, वो दरवाज़ा एंट्री गेट था, वो दरवाज़ा संत रामपाल महाराज जी का। और वो एंट्री हो करते थे और करने के बाद जो सबको आशीर्वाद दिया करते थे। तो उसमें अब इन लोगों ने जो जिस टाइम पर इन्होंने जो हमला बोला तो उसमें जो है ये दिखाया गया कि संत रामपाल महाराज जी यहाँ से जो नीचे से आते हैं और ऊपर दिखाते हैं। ऐसे ही जो है करोथा आश्रम में भी दिखाया और ऐसे ही बरवाला आश्रम में बताया गया कि एक कुर्सी है, कुर्सी नीचे से आती है। ये सब एक मतलब षड्यंत्र था और कहीं सुनी बातें थी, इनका कोई सिर पैर नहीं था। और अब जो आज के लोगों ने या फिर जब के लोगों ने जो सुना था कि अखबारों में सुन लिया कि संत रामपाल महाराज जी ऐसा करते हैं, दूध से नहाते हैं, ये सब जो क्रियाएं थी सब एक आडंबर था और इसमें कोई मतलब नहीं था, कोई सिर पैर नहीं था उसकी इस चीज़ उन बातों के। और जो टीवी में दिखाया या अखबार में दिखाया वो सब व्यर्थ था। तो आज देखते हैं तो अब जो संत रामपाल महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो राहत सामग्री पहुँचाई है और जो हरियाणा वासियों को जो योगदान दिया है, तो आज उनके लिए संत रामपाल महाराज जी भगवान से कम नहीं है। हमारे लिए तो भगवान है ही कि संत रामपाल महाराज जी के शिष्य है परमात्मा। संत रामपाल महाराज जी की दया से ही हम सब कुछ अपनी मतलब क्रिया करते हैं और क्रिया चलाते हैं। आज जो है हम तो संत रामपाल महाराज शिष्य करते ही हैं। और जो जगत के जो लोग हैं, जो हरियाणा के वासी हैं, वो संत रामपाल महाराज जी का अन्नपूर्णा मुहिम के जो योगदान मिला है, आज वो यूँ ही कहते हैं कि संत रामपाल में भगवान है। हमारा कोई भगवान नहीं है, ना वो सरकार को मानते हैं और ना ही किसी भगवान को मानते हैं। संत रामपाल महाराज जी भगवान मानते हैं। क्यों मानते हैं? क्योंकि वो संत रामपाल महाराज जी कार्य से आज वो परिचित हो सके। अब से पहले जितने भी हरियाणा के वासी थे वो संत रामपाल महाराज जी कार्य से अवगत नहीं थे, इसलिए वो व्यर्थ थे। तो आज संत रामपाल महाराज जी का जो उद्देश्य है वो सफल हो गया है और फलेगा फूलेगा, परमात्मा कहते ही हैं, उनका आदेश है। और ये ऊपर से भी संत रामपाल महाराज जी का जो ये सिस्टम है वो पहले ही बना हुआ है, क्या ऐसा होगा। और हुआ बड़ा है, नास्तिक से भविष्यवाणी है और कई भविष्य वक्ताओं ने भी उनके बारे में भविष्यवाणी करी है। तो वो भविष्यवाणी जो है आज वो सटीक बैठती हैं, संत रामपाल महाराज जी को सटीक बैठती हैं वो। तो उन सबका जो उद्देश्य है वो यही है कि संत रामपाल महाराज जी के जो कर रहे हैं वो कार्य ये नहीं है, वो कार्य पहले से निश्चित है कि ऐसा ऐसा होना है। अगर आज करोथा आश्रम में ऐसा नहीं करते हैं लोग तो ये क्या होता है, ये ज्ञान था। परमात्मा वाणी कहती है कि कबीर और ज्ञान से ज्ञान नहीं और कबीर ज्ञान से ज्ञान, और जैसे गोला तोप का ये करता चले मैदान। तो ये ऐसा एक ज्ञान का एक तोप है, तो जिससे कि जिस तरफ भी जाएगा उस तरफ ये पूरा कदे भाव बना देगा और अपनी जगह बना लेगा। तो संत रामपाल महाराज जी ज्ञान जो है पवित्र शास्त्रों के आधार पर है और इस ज्ञान को जो भी ग्रहण करेगा वो मोक्ष को प्राप्त करेगा। तो आज संत रामपाल महाराज जी के इस आश्रम करोथा आश्रम में हम आए हैं और इस आश्रम का आने का उद्देश्य यही था कि हम देखें क्या क्या
वहाँ पर हुआ था और हम भी इस चीज़ से परिचित हुए। तो सच लगता हूँ अगले नेक्स्ट वीडियो में हम और मिलेंगे।